12 साल में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, जरा ये तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर कितने नौजवान बेरोजगार हुए, जरा ये भी तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर इस देश के कितने जवान शहीद हुए, जरा ये तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या करी, जरा ये तो दिखाइए कि इस 12 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां आकर खड़ी हो गई, जरा ये तो दिखाइए कि उस 12 साल के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कौन से स्थान पर आ गए, जरा ये तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर हमारा रुपया कितना नीचे चला गया, जरा ये तो दिखाइए कि उस 12 साल के अंदर कितने नौजवानों ने अपना रोजगार खोया, जरा ये दिखाइए कि कितने 12 साल के अंदर कितने लोगों के सर से आपने छत छीनने का काम किया। 12 साल। ये बंगाल की जिस तरीके से राजनीति हो रहा है, तमाम सांसद और जो विधायक बीजेपी में शामिल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात तो बंगाल की जनता को समझना चाहिए। जिस बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जिताया, तृणमूल कांग्रेस का थोड़ा सा समय क्या पलटा, तृणमूल कांग्रेस एक बार हार क्या गई चुनाव, ये सारे नेता मंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़कर पार्टी छोड़ के जाने लगे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अगर ममता बनर्जी इतनी खराब थी और तृणमूल कांग्रेस इतनी खराब थी तो आप इतने साल से सांसद बनके क्यों उनकी पार्टी में बैठे हुए थे? पहले तो इस सवाल का जवाब दें। दूसरी बात ये कि आज वो सांसद जो कल तक राघव चड्ढा के लिए कह रहे थे कि भाई मैं चड्ढा नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, ठीक है, आज वो लोग भी बदल गए। तो नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा उसके बाद उसके घर पर आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और आईबी नजर आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फिक्स है कि या तो प्यार से आप उनकी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो आपको डरा धमका के आप अपनी पार्टी में लेकर आया जाएगा, जबरदस्ती आपकी पार्टी में लेकर आया जाएगा। ये लोग जिस तरीके से आज ममता बनर्जी के खिलाफ, आज आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है, ठीक है, कि उन्होंने हिंसा भड़काने वाली बात कही। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने दंगे लगवाए, आज वो संसद के अंदर बैठा है, कोई नेता और मंत्री बनकर विधानसभा में बैठा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं अनुराग ठाकुर की, कपिल मिश्रा की, इनके साथ क्या हुआ? आप मुझे ये बताइए ना, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? तो आज तृणमूल कांग्रेस के वो तमाम नेता जो तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो करप्टेड हैं, वो करप्शन खोर हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। उनको ये पता है कि भैया अगर हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए तो ये लोग हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई भिजवाएंगे और हमारे को उठवा के जेल में डलवा देंगे। तो ऐसा काम ही क्यों करते जो ईडी सीबीआई का दौड़ खौफ में? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन क्या है, अब आप एक चीज देखिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा है, बंगाल का पड़ोसी राज्य असम भी है। तो आप ये देखिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाया करती थी, लेकिन जब इसने बीजेपी को ज्वाइन किया तो अब इसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाता। आप मुझे सिर्फ एक राज्य का नाम बताइए जहां पर अभी चुनाव थे, बंगाल में, असम में। बंगाल में कौन सीएम बनाए बताइए आप मुझे? शुभेंदु अधिकारी। ये शुभेंदु अधिकारी किसकी पार्टी का वो था नेता? टीएमसी का। अब सुनिए, असम में चुनाव हुए, असम के अंदर कौन मुख्यमंत्री बना? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा किसकी पार्टी का नेता था? कांग्रेस का। तो आप मुझे ये बताइए ना, जिस राज्य के अंदर बीजेपी के पास अपने नेता ही नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, वो वहां पर कैसे जीत सकती है? और तो रहे जनता। अरे जनता, मैं आपसे कह रहा हूं, जनता किस लिए जितवाएगी? किस लिए जितवाएगी? अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए जितवाएगी है, या बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं इसलिए जनता जितवाएगी? सनातनियों को मजबूत करने के लिए। ऐसा है, अगर सनातनी मजबूत हो रहे हैं तो वही आपका बंगाल और वही आपका असम है, जहां पर एक तरफ से बयान आ रहे हैं कि 14 साल से कम उम्र की आप जो है गाय को नहीं काट सकते, उससे ऊपर की काट सकते हैं। वही असम है जो कह रहा है कि क्या कहते हैं, घर के अंदर खाओ, जिनकी आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं ना, वो भाजपा के नेता हैं, समझ गए? चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, ठीक है, चाहे वो तमाम नेता हो, ये भारतीय जनता पार्टी के। टीएमसी का क्या होने वाले, ममता बनर्जी का हाल क्या होने वाला? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपको आज ममता बनर्जी का हाल दिख रहा है ना, पहली बात तो ये हाल कुछ भी नहीं है। अगर यही ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देती हैं तो एक भी नेता अब उनकी पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उनके कम से कम 600 से 650 से विधायक है। तो सारे विधायक तो चले नहीं जाएंगे बीजेपी में, तो अगर सारे विधायक जाएंगे तो ही पार्टी खत्म होगी, तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बट
जितने भी विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हो जाएंगे और एक भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता है। तो या तो ममता बनर्जी को ये स्टेप उठाना चाहिए कि अपनी पार्टी को उन्हें कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, जिससे जो नेता बीजेपी में भागने की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए और अगली बार ऐसे नेताओं को टिकट न देनी चाहिए, और अगर ये बीजेपी से लड़े भी तो बंगाल की जनता को इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो अपने काम कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी क्यों कमजोर पड़ रहा है? पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं क्या? एक बात आप मुझे बताइए, जिस बंगाल के अंदर जनता तो तब सुरक्षित होगी जब मशीनें ही सुरक्षित नहीं है। अभी देखा ना, वो 8वें 9वें फ्लोर पे रखी मशीनें, उन तक में आग लग गई, उन तक में आग लग गई। उनका जिम्मेदार कौन है आग का, ये तो पता चले। वो आग कैसे लगी? तो किसका गलती है? अरे किसी की गलती नहीं। आग तो आजकल ऐसी हो रही है कि जहां भाजपा के खिलाफ सबूत मिले, आग खुद, मुझे लग रहा है आग ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली दिखे, है ना। आग ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है, तभी तो कभी किसी कार्यालय में घुस जाएगी, जहां पर भ्रष्टाचार की फाइलें होंगी वहां घुस जाएगी। आग भी आजकल बीजेपी का पूरा साथ दे रही है, समझ रहे हैं, और अपने आप घुस जाती है आग। अभी आप फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, आपके सामने आ जाएगी, समझ रहे। और आग भी आप कितनी देखिए, आग भी ज्यादातर उसी फ्लोर पर लगी है जहां मशीनें लगी हुई थी, और नीचे के 1-2 फ्लोर पर, बाकी पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं लगी। ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि आग ने जो है बीजेपी की सदस्यता ली है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को बस विरोध करना है बीजेपी का, कहीं पे भी कुछ मिल जाए, आग लग जाए ऐसा तो है। बीजेपी सुनो, मैं तो बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, आप जो भाजपा के तलवे चाट रही हैं, जरा उस भाजपा के काम गिना दीजिए। मैं तो बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, आप भाजपा के काम गिना दीजिए। चलिए गिनाइए। अपने में शामिल कर रहे हैं, सारे विधायकों को अपने में शामिल कर रहे हैं। तो ये काम है बीजेपी का। सारे विधायक अगर इधर आ गए तो सबको रोजगार मिल जाएगा। खुद जा रहे हैं ना विधायक। महोदय, आप तो एक ही काम कर लीजिए, या तो गुटखा चबा लीजिए, सवाल कर लीजिए। हाँ। समझ रहे हैं? वो तो खुद जा रहे हैं ना विधायक। ओहो, खुद जा रहे हैं। जैसे वहां चले गए थे मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में भी तो खुद ही चले गए थे। कैसी बेवकूफी वाली ये बातें करते हैं, मुझे तो शर्म आती है। पत्रकार की ने डिग्री दे कौन रहा है? मोदी विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं महोदय। है? मोदी जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? कांग्रेस वाले उस विरोधी के सिवा कुछ नहीं रहते। तो क्या नेहरू जी से सवाल करूं? तो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। किसका? नेहरू जी का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन नेहरू जी ने जो संस्थाएं बनाई हैं उनको भी तो आप बनाकर दिखाइए, हैं? और झूठ बोलने में तो आपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो तो आपके पत्रकार नहीं गिन रहे। झूठ बोलने में भी तो आपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आज जो आप बात कर रहे हैं मोदी जी के 12 साल पे जो चर्चा हो रही है, जरा ये भी तो दिखाइए कि 12 साल में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। जरा ये तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर कितने नौजवान बेरोजगार हुए। जरा ये भी तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर इस देश के कितने जवान शहीद हुए। जरा ये तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या करी। जरा ये तो दिखाइए कि इस 12 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां आकर खड़ी हो गई। जरा ये तो दिखाइए कि उस 12 साल के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कौन से स्थान पर आ गए। जरा ये तो दिखाइए कि 12 साल के अंदर हमारा रुपया कितना नीचे चला गया। जरा ये तो दिखाइए कि उस 12 साल के अंदर कितने नौजवानों ने अपना रोजगार खोया। जरा ये दिखाइए कि कितने 12 साल के अंदर कितने लोगों के सर से आपने छत छीनने का काम किया। 12 साल ये मुद्दा अगर होता तो जीत जाते, हर जगह जीत रहे हैं, दिल्ली से लेके आसाम तक। हाँ, तो मुद्दा तो हिंदू मुसलमान का है। मुद्दा तो मैडम हिंदू मुसलमान का है, और कोई मुद्दा ही थोड़ी चल रहा है देश में। अगर मुद्दा ऑफिशियल मुद्दों पे होता तो आपका पहला सवाल ईरान पर होता, आपका दूसरा सवाल अमेरिका को लेकर होता, आपका तीसरा सवाल देश की अर्थव्यवस्था पे होता, इकोनॉमी पर होता। कौन सी चर्चा कर रही हैं आप देश के भविष्य को लेकर? बताइए आप मुझे। आपका एक सवाल जो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे हो, आप मुझे बताइए। सरकार की चापलूसी करना पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जनता के जो सवाल हैं, जनता की जो मांग है, उसको उठाना पत्रकारिता कहलाया जाता है। मैडम समझ गई? इसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसको आपने सरकार का गुलाम बना के छोड़ दिया। यानी जो घोष है उसका तमाम वीडियो वायरल हो रहा था चुनाव की टाइमिंग में। मक्का मदीना वाला गाना भी गाए थे उन्होंने, और मोदी जी से ये भी बोला था कि क्या हुआ तेरा वादा। आज क्यों मुंह छुपा के? ये बीजेपी जो है सबसे बड़ी हिंदू विरोधी तो बीजेपी है। राम का चंदा, केदारनाथ का चंदा, तमाम जगह जो पैसे गायब हो रहे हैं इनकी सरकार के राज में हो रहे हैं। सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी अगर बीजेपी नहीं है तो क्यों नहीं कर रही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित? सवाल का जवाब दीजिए। और बड़ी बात ये कि ये वही साइनी घोष हैं जिन्होंने राम के भी खिलाफ बोला, उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में ले रही है। बताइए आप मुझे। तो सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं। राम मंदिर से जो है अभी चंदा भी गायब हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जब देश में आएगी मंदी, समझ रहे हैं, तो चोरी तो होगी। और पहली बात यह है कि इस देश में एक आदमी ऐसा है जो इतना एक्सपर्ट है पॉकेट मारने में कि पहले छोटे लेवल पर पॉकेट मारता था, बड़े लेवल पर पॉकेट मार रहा है। जब पॉकेट मार लोग बैठ जाएंगे इस देश के अंदर,
आपको पता नहीं है कि कौन 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 कर रही हैं। आप तो नहीं आई हैं, नाइजीरिया से आई हैं आप उठ के, या अमेरिका से आई हैं, जो आपको पता ही नहीं है कौन 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 कर रही हैं। आपकी तो जेब में भरपूर माल है, तो इसलिए तो आपको कोई पता नहीं चल रहा। और चोर के घर में चोरी कौन करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मोदी मीडिया के पत्रकार खुद चोर हैं तो इनके यहाँ कौन सी चोरी डल रही है? ये तो खुद जनता का पागल बना रहे हैं। आप खुद टीका लगा के घूम रहे हैं, लेकिन विरोध करते हैं। तो आपसे पूछ, अच्छा तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो टीका लगाएगा वो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेगा? कोई से शास्त्र में लिख दिया आपने? नकली हिंदू है आप, है नकली हिंदू। तो आप असली हिंदू हैं? आप असली हिंदू हैं क्या? मोदी जी है असली हिंदू। आप मतलब आप भी नकली हिंदू हैं फिर तो? हैं आप भी नकली हिंदू हैं? असली है या नकली है तो बता दीजिए। पहले उसमें बात करिए ना, आप उसी पे बात करो। अभी आपने मुझे नकली हिंदू तो बता दिया, जरा आपसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप नकली हिंदू हैं या असली हिंदू हैं? हम असली हिंदू हैं। असली हिंदू। जरा बताइए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम जी का नाम पूछने के लिए नहीं आए हूँ। देखा, ये इतने बड़े हिंदू, इनको ये नहीं पता राम जी की माता का नाम क्या है, उनके 4 भाइयों के नाम बता दीजिए। ये मोदी जी का विरोध करते हैं? सबसे बड़ा हिंदू है मोदी जी, सबसे बड़ा हिंदू है मोदी जी। किसने बनाया है? तो ये सर्टिफिकेट कौन देता है, जरा ये बताइए। आप देती हैं सर्टिफिकेट कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है? ये आपकी कोई संस्था है? मैडम की संस्था का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बताइए क्या नाम है आपकी संस्था का? की बात नहीं बनना है, मोदी बात। ओहो, आपको बात करनी ही नहीं आई। इतनी देर से पक 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 करके बोली जा रही है, लास्ट में कहीं मैं बात ही नहीं करने के लिए आई। तो फिर कर क्या रही हैं? क्यों करते हो मोदी जी का हर बात में? क्यों, आपके चाचा हैं? बोल रहे तो मोदी जी आपके चाचा हैं? आपके अगर चाचा है तो नहीं करूंगा। बताइए आपके चाचा हैं? प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री है, कुर्सी पे बैठे, तो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूं, किससे करूं? तो चंदा गायब है, मोदी जी का क्या रोल? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर पेपर लीक हुए तो सरकार से सवाल नहीं करूं तो किससे करूं? बताइए आप। चलिए किससे करें? चलिए मैडम की बात मान लेते हैं, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहे। चलिए बताइए, पेपर लीक हुए किससे सवाल करें? मैडम की तो आवाज ही चली गई। इनको कोई पिलाइए, विक्स दीजिए, इनको कुछ गर्म पानी दीजिए, इनकी तो आवाज ही चली गई। मैडम किससे सवाल करें? बात कर रहे हैं आप, पेपर लीक पे आ गए हैं। अब मैं राम जी को लेकर पूछ रहा था तो मैडम ने मेरे को कह दिया कि ये असली हिंदू नहीं है। फिर मैंने राम जी का पूरा नाम पूछ लिया, मैडम वो नहीं बता पा रही। राम जी के भाइयों का नाम मैडम नहीं बता पा रही। ये असली हिंदू हैं, समझ रहे? हम नकली हिंदू हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो देश में हिंदू मुसलमान के सिवा इन पर कोई मुद्दे नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।